एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम अनुराग, सुजल और करण था। वो तीनों बहुत ही बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों ना हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सुनने के बाद सभी गांव वालों को उसकी बात ठीक लगी और इस तरह से सभी गांव वाले कभी अनुराग तो कभी सुजल तो कभी करण तीनों के साथ गांव में पहरा देने लगे और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। तब एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया है, तब से गांव के सभी बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हम सबको इस समस्या को जड़ी जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। सरपंच की यह बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि अब हम लोग रात को पहरा नहीं देंगे। इस बात को सुनकर करण ने कहा कि अब हम सब रात को अपने अपने छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। सबने यह बात सुनकर उसी रात कर्ण और अनुराग और सुजल के साथ सभी अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सुजल ने देखा कि एक बच्चा सुजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सुजल उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ और उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से सुजल के घर की तरफ आ गए, लेकिन सुजल उनसे थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। सुजल ने जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थीं और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे किसी से कह रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। सुजल बच्चे की यह बात सुनकर बच्चे के पीछे चल रहा था और सुजल के पीछे अनुराग और करण भी थे। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे, लेकिन वह बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए, लेकिन वहाँ अचानक जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वह बच्चा तभी वहाँ से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। और जैसे ही वो तीनों जंगल के अंदर आने ही वाले थे, तभी वहाँ सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गईं। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कई जानवर वहाँ मरे पड़े थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये सब देखकर अनुराग कहने लगा, यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। वो बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, उससे पहले हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अनुराग की यह बात सुनकर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब वो सभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और बहुत थक भी चुके थे। वो एक जगह रुके, तभी मेघा को किसी तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहाँ पर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। अनुराग ने हाथ से इशारा करते हुए आवाज की तरफ चलने को कहा। सभी आवाज की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर एक जगह आग जल रही थी और उस आग के चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब हुए थे। पर वह बच्चा भी था जिसका पीछा अनुराग, सुजल और करण कर रहे थे। वो सभी बच्चे आंख बंद करके बैठे थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। और वहाँ पर एक डायन जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून से भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़ पढ़ कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। उसके बाद सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? डायन ने करण की यह बात सुनकर करण से बोली, पहले ये बताओ तुम कौन हो?
और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। यह सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? करण ने कहा, हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज्य है। इसके बाद करण ने सुजल और अनुराग से कहा, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल लीं और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इसके खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भरा प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। उसके बाद तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और सुजल को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे।